तो डायरेक्टिंग के अंदर हमने क्या क्या कर लिया, लेट अस डिस्कस दैट। डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना, लीडरशिप से, सुपरविजन से काम चेक करना, कम्युनिकेशन करना, ताकि लोग अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाए, वो डायरेक्टिंग होता है। उस पूरा करने के लिए डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट था सुपरविजन, दूसरा एलिमेंट कम्युनिकेशन जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, देन वी डिस्कस अबाउट मोटिवेशन, देन एट द लास्ट वी डिस्कस अबाउट लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस स्फीयर। मेरे साथ में यस सर। उसके बाद जो मैं पहले बोल चुका हूँ, कम्युनिकेशन का एक जो टॉपिक है वो काफी हाई लेवल का टॉपिक है आपके इस कोर्स में। तो कम्युनिकेशन में कई चीजें हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है अपने आप में, अबाउट कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या है? सेंडर है, रिसीवर है, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, मैसेज है, मीडियम है, फीडबैक है और नॉइज है। 8 इसके एलिमेंट्स है, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन को फॉर्मल बोलते हैं, टाइम लगता है उसके अंदर, लेकिन तरीके की होती है, वो जरूरी होती है कंपनी के लिए। फिर होती है इनफॉर्मल, जो आपस में एक ग्रुप बन जाता है, उनकी इन्फॉर्मल शुरू हो जाती है, रूमर फैलते हैं इनफॉर्मल में। तो इस तरह का टॉपिक इनफॉर्मल फॉर्मल के ऊपर है। देन कम्युनिकेशन के बैरियर्स, यानी किस कारण से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। मतलब पूरा नहीं होने का मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन हो नहीं रहा, कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे का वैसा क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन पूरा है, अगर नहीं हो रहा तो बैरियर घुस रहे हैं कुछ ना कुछ, यानी कोई ना कोई कमी रह रही है, कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर पा रही। वो कौन से बैरियर हैं? वो हमारे कोर्स में 4 बैरियर हैं, 4। कम्युनिकेशन बैरियर का ये टॉपिक है। कम्युनिकेशन बैरियर में, लेट मी रीड इट डाउन, कम्युनिकेशन बैरियर 4 तरह के होते हैं। पहला बैरियर है सीमेंटिक बैरियर, दूसरा बैरियर है पर्सनल बैरियर, तीसरा बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर, चौथा बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्टिंग। हाँ, वो सीमेंटिक में आ जाएगा। अपने आप में ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर हैं। जिस तरह का मोटिवेशन का टॉपिक था आपका, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और मास्लो नीड ऑफ हायरार्की, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसी तरह में कम्युनिकेशन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 साल से ये टॉपिक कटा हुआ था, इस बार दोबारा जोड़ दिया है तुम्हारी किस्मत में। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन ओनली अबाउट द बैरियर। ये था हमारा आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। तो टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन, साथ में लिख लियो, ठीक है, साथ में हो ही जाए। कम्युनिकेशन बैरियर। आवाज भी कुछ ठीक आ रही है ना? यस सर। बता दी कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना, कभी पता लगे आवाज गड़बड़ कर दे। हाँ जी सर, ओके। एक मिनट को प्रॉपर तरीके से कराए इसमें। तो भाई साहब जी, ऐसे एक छोटा सा चार्ट बना लो। पहला बैरियर है सिमेंटिक, दूसरा बैरियर है, इसी से तुम चलते हैं, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। तीसरा बैरियर है मेरे बच्चे पर्सनल। चौथा बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल। स्क्रीन बड़ी कर देता हूं।
बहुत आराम से। ठीक है, ये 4 तरह के बैरियर्स हैं, अपने आप में इनके बहुत सारे सब पॉइंट हैं। तो मैं अगर तेरे को बताऊं रियलिटी में तो कितना है इसके अंदर, 6 बैरियर तो सिमेंटिक में ही है, 6। ठीक है, 4 साइकोलॉजिकल है, 4 पर्सनल है और 5 ऑर्गेनाइजेशनल है। तो 6 4 10 4 14 5 19 बैरियर हमने करने हैं। ठीक है, तो क्वीन आज के आज करेंगे 19 आज ही बैरियर्स। करा देंगे, चिंता मत कर, बहुत स्टाइल है हमारे। अब सुनियो देंगे, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर क्या बैरियर होते हैं? इट इज लाइक अ बैरियर रिलेटेड टू एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। यानी जो मेरे दिमाग में चीज चल रही है उसको मैं वर्ड में जब एनकोड कर रहा हूं तो उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। इसी तरह मैंने एनकोड ठीक किया है, तूने उन वर्ड्स को अपने दिमाग में डिकोड गलत किया, उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। क्लियर हो गया? बहुत आराम से। यस सर। साइकोलॉजिकल बैरियर, इट इज नथिंग टू डू, कोडिंग ठीक चल रही है, एनकोडिंग भी ठीक चल रही है मेरी तरफ से, लेकिन तेरी साइकोलॉजी कहीं और है, तेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। तू कुछ बोल रही है, मैं कुछ सुन रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा। चाहे मैंने लाइन ठीक बोली है बिल्कुल, लेकिन तेरा दिमाग कहीं और है। होता है ना स्कूल के अंदर। मतलब जो माइंड डिस्ट्रैक्टेड है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। एग्जैक्टली, जब इमोशनल और मेंटल स्टेट रिलेटेड बैरियर। क्लियर? क्लियर जी? इमोशनल और मेंटल स्टेट रिलेटेड बैरियर उसको बोलते हैं आपके पर्सनल बैरियर। पर्सनल और साइकोलॉजिकल में कंफ्यूज होना। साइकोलॉजी मतलब तेरी पर्सनैलिटी तो अच्छी है, लेकिन तेरी उस टाइम की साइकोलॉजी कहीं और चल रही है, वो होता है साइकोलॉजिकल। पर्सनल मतलब तेरी पर्सनैलिटी में कुछ इशू है। अच्छा ओके। हाँ, पर्सनालिटी तो इट एज इन इज, डिसेबिलिटी। नहीं पर्सनैलिटी बोल, जैसे मान ले तेरा मन, मैं तू मेरे से क्वेश्चन पूछने आई, ठीक है, अब मैं सड़ू हूँ, मान ले सड़ियल लूँ टीचर, बैठ जावा, इस तरह। समझ आ गया? अच्छा हाँ। तू, मैं तेरे पास आया, बेटे बोल, बेटे बोल, बेटे बोल, तू बोल ही नहीं रही, चुप बैठी है। बोलता है सर बोलने दो, पर्सनल फैक्टर। ठीक है, तो सर्टन पर्सनल फैक्टर्स, किसी का भी, सेंडर का भी, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर। ऑर्गेनाइजेशन तो पता लग गया होगा, कोई रूल्स ऐसे हैं, पॉलिसी ऐसी है उनकी कि वो चाहते ही नहीं है कि छोटे बंदे बात करें। रूल्स, कंपनी के रूल्स हैं कि कोई भी लोअर वर्कर सीईओ से बात नहीं कर सकता, है ना, रेगुलेशन है। स्केलर चेन। हाँ वही वही, स्केलर चेन अलाउ नहीं कर रहा, मतलब वो 1 to 1 बात करने को अलाउ नहीं कर रहा। कुछ भी हो सकता है, 25 चीजें। फैसिलिटी नहीं है, मान ले तेरे को कंप्लेंट करनी है प्रिंसिपल की, तेरे स्कूल के या किसी के स्कूल के कंप्लेंट करनी है, तो किसको करोगे जी, कहाँ करोगे? कोई ईमेल बॉक्स है? कोई बॉक्स बना रखा उन्होंने? डायरेक्ट जाओगे तो नाम खराब होगा, तुम्हारे नंबर काट देगा वो, ऊपर से एफ। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हाँ जी सिमेंटिक, सर। ये साइकोलॉजिकल, ये पर्सनल और ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, ओके। अब भाई साहब ये वर्ड क्या है? सीमा। क्या वर्ड है? सेमा। सीमा पे अगर कोई पाकिस्तानी आ जाएगा तो बीएसएफ क्या करेगी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगी? सीमा पे बीएसएफ बट पे डंडा मारेगी। तो ये शॉर्टकट है मेरी तरफ। ठीक है जी, क्या करेगी याद रखना, मैंने जोड़ा हुआ है ये, ठीक है, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। सीमा मतलब सिमेनेटिक, तो सिमेनेटिक के 6 पॉइंट है, बीएसएफ बट। क्लियर?
यस सर। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। मोबाइल फोन पे फोटो लगाते हो, क्या बोलते हो उसको? प्रोफाइल पिक, राइट। हाँ, डीपी बोलते हो, क्या बोलते हो? राइट। तो ये भी ले लो फिर। साइकोलॉजिकल में ले लो, डीपी ले लो। क्या ले लो? डीपी। क्लियर जी? पर्सनल में यस सर। पर्सनल बैरियर फुल है। क्या बुल लाइन है? पर्सनल बैरियर फुल है। क्या है? फुल है। कितना बढ़िया शॉर्टकट बन गया देखो। ऑर्गेनाइजेशनल आसान है, सोकर। क्या है बेटा? SOCOR। दोबारा से लिखता हूँ, ये तो शॉर्टकट लिख दिया मैंने, आप पहले शॉर्टकट लिख लो। ये शॉर्टकट है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं इसमें स्पेस बना नहीं पाऊंगा, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। राइट है जी? आराम से। सिमेनेटिक में सीमा पे BSF बट, ठीक है। साइकोलॉजिकल में ले लो डीपी या डीपी ले लो। पर्सनल बैरियर फुल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में सोकर ही गेम चल रही है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मैं दोबारा से लिख रहा हूं, सिमेनेटिक। कौन से लिख रहा हूं? सिमेनेटिक बैरियर। आंसर दो जरा मेरे प्यारे बच्चों, क्या शॉर्टकट बोला है मैंने? BSP बट। BSF। सी क्यों बोला तूने पागल? चलो आसान तरीके से करते हैं। ये आपका सिमेनेटिक बैरियर है। अब देखो पहला क्या है? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। क्या है? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। दूसरा है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। इंग्लिश में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। तीसरा है जो इसने बोला था, फॉल्टी ट्रांसलेशन। फिर है आपका बॉडी लैंग्वेज। सारी ये सिमेनेटिक प्रॉब्लम है, एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम है। किस वजह से प्रॉपर एनकोडिंग नहीं हो पा रही? मतलब आप बोलना कुछ चाहते हो, वर्ड्स कुछ निकल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोडिंग। देन यू हैव, यू से है आपका अनक्लैरिफाइड assumptions। तब बताऊंगा अच्छी तरह। अनक्लैरिफाइड assumption। then you have technical jargon। ये है हमारे सिमेनेटिक बैरियर। टोटल नंबर ऑफ बैरियर आर 6, जो कल तेरा क्वेश्चन आया था टेस्ट एग्जाम। यस। assumptions लिख लिया? आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला एक्सप्लेन कर रहा हूं, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। कैन आई राइट अ लाइन देयर? चलो मैं इसको बोल रहा हूँ, बड़े भाई को, ब्रह्मजोत बैठा है मेरे साथ, मैं इसको एक लाइन बोल रहा हूँ। रुक मत जा, मैंने इसको ये लाइन बोला। यारगन, JARGON। हाँ जी, पुरखवीन मैंने क्या बोला इसको? रुक मत जा। रुक मत जा। इसने क्या पढ़ा इसको?
ये क्या पढ़ेगा, एक बंदा क्या पढ़ेगा इसको? रुक मत जा पड़ेगा या रुक मत जा पड़ेगा? ये चालाक आदमी है। मेरा कहने का मतलब था, मैं अभी आ रहा हूं ऊपर से, पेन लेके आ रहा हूं, रुक मत जा। मैंने कहा था इसको रुक मत जा, राइट। लेकिन ये चालाक आदमी है, इसने इसको ऐसे पढ़ लिया रुक मत जा, ये जानबूझ के चला गया। फिर मैंने नेक्स्ट डे बुलाया इसको, मैं कहा भाई तू चला क्यों गया था? मैंने रोकने को, सर आपने कहा था रुक मत जा, मैं चला गया। तो गलती किसकी है? गलती है इसमें एनकोडिंग की। मैंने एनकोडिंग गलत की है। आई मिस्ड द कोमा हेयर, आई शुड हैव राइट द कोमा आफ्टर रुक। मेरे साथ है? Yes, sir. ये है, दिस इज कॉल्ड बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। आई मिस्ड द मैंडेटरी पॉइंटर्स। आगे बढ़ू? ऐसे ही मैंने तेरे को बोला, तेरे को भी मैंने यही बोला, रुक। रात के 9 बज रहे थे, मैं एक एक चला गया ऊपर खाना खाने। अब तूने इसको उल्टा पढ़ लिया, तूने पढ़ लिया इसको ऐसे। हाँ, तूने ऐसे पढ़ लिया इसको, ठीक है। हाँ, तो तूने उल्टा पढ़ लिया इसको, और तू बैठी रही बैठी रही बैठी रही बैठी रही। मेरा मतलब है रुक मत जा। मैंने कहना था तेरे को रुक मत जा, राइट। तूने पढ़ लिया इसको रुक मत जा, तू आधा घंटा पौना घंटा बैठी हुई है। तो ये है गलती किसकी है? हेमंत की गलती है, सेंटर की गलती है। एनकोडिंग गलत करी है, या तूने डिकोडिंग गलत कर दी। समझ आ गया लॉजिक? दिस इज वेरी गुड एग्जांपल व्हिच आई क्रिएटेड। Yes, sir. सेकंड और आसान, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। अब ये क्या होता है? मैं बोल रहा हूं बाहर, बोल रहा हूं मतलब बोल रहा हूं, बोल, ठीक है, लिख नहीं रहा। बाहर प्लेन है, राइट है। अब बोलने में मैंने प्लेन बोल दिया है। एक मूर्ख आदमी है, बाहर कह रहा है सर बाहर क्या एरोप्लेन खड़ा है? उसके दिमाग में वो प्लेन चल रहा है, और मेरा दिमाग था कि सड़क प्लेन है। समझ रही है? तो प्लेन मतलब Yes, एक sir. ही है, राइट, लेकिन इसके डिफरेंट मीनिंग है। मैं ये सरदार जी समझ गए एरोप्लेन, पुरखवीन समझ गई सड़क का प्लेन, जो प्लेन सड़क होती है। तो गलती एनकोडर की है। आई हैव टू टेल कि आई एम टॉकिंग अबाउट रोड इज प्लेन, नॉट देयर इज अ प्लेन आउटसाइड। और भी एग्जांपल है जो अच्छे अच्छे एग्जांपल है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, अब देख बड़ा, ये बिल्कुल रियल एग्जांपल पूछता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आज से 10 साल बाद का। मैंने इससे पूछा, एंगेजमेंट हो गई थी इसकी, ठीक है। मैंने तो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिंग। सेम क्वेश्चन मैंने इससे पूछा है, ब्रह्मजोत से, और सेम क्वेश्चन मैंने सचलीन से पूछा है, इसकी सिस्टर से। दोनों की मैरिज फिक्स हो गई और एंगेजमेंट हो गई। हाँ, एक दिन ही आगे आगे पीछे। अब तेरे को क्या लगता है, ये ब्रह्मजोत क्या आंसर देगा और सचिन क्या आंसर देगी? ये रिंग बताएगा जी, अरे क्या सर सस्ती है, 20 लाख की रिंग है सिर्फ, ये इसका मतलब ये हो, राइट। और सचिन क्या बताएगी? ये इमोशनल होकर बताएगी, इट हैज इमेंस वैल्यू फॉर मी, इट हैज इमेंस। ये इमोशनल बात कर रही है कि मैं उस वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि तेरे लिए रिंग की वैल्यू क्या है। समझ आ गया लॉजिक? ये सचवीन कौन है? इसकी सिस्टर है। अच्छा। तो कहने का मतलब है मेरा इंटेंशन प्राइस पूछने का था, सचलाइन टुक इन ए डिफरेंट वे। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, पैसा वैसा मैंने देखती। तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द इंग्लिश वर्ड ऑफ वैल्यू। वैल्यू के 3-4 मीनिंग निकलते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर हम, माई डियर, डियर इज वेरी डियर। क्या मतलब है इसका? अगर मैं ये लाइन बोलूं, लिख के नहीं दे रहा, स्पेलिंग नहीं बोल रहा आपको मैं, ठीक है, तो क्या मतलब निकलेगा?
हाँ, तो डियर क्या हिरण नहीं होता? मेरा यहाँ मतलब है कि मेरा प्यारा हिरण, और डियर एक महंगा भी होता है, बहुत महंगा है, मेरा ये मतलब था। किसी का लाला बता पाएगा इस लाइन का मतलब? अगर मैं बताऊंगा नहीं तो नो डियर सर। का अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो गए। ये लॉजिक है, ये है यानी एनकोडिंग की दिक्कत है इसकी। सिंपल विद डिफरेंट मीनिंग। दूसरा पॉइंट, पहला था कोई मैंडेटरी पॉइंट मिस कर गया, कोमा मिस कर गया, फुल स्टॉप मिस कर गया, और मिस कर गया, अपोस्ट्रोफी एस मिस कर गया। दूसरा था मैंने मीनिंग ठीक बोला है, लेकिन उस मीनिंग के 25-30 मतलब है। होल्ड करना। हाँ जी, सब तो आ जा। तो आ गया, तो आ गया भाई, आसान आसान। तीसरा, अनक्लैरिफाइड असम्पशन। अब ये क्या होता है? मैंने बोला मेरे यहाँ गेस्ट आ रखे हैं, क्या रखे हैं? ऑफिस में आ रखे हैं गेस्ट, फॉरेन से हैं। मैंने बोला ब्रह्मजोत को इनका ध्यान रखियो। क्या रखियो? ये अपने आप ही एज्यूम कर गया इस चीज को कि ध्यान रखने का मतलब है इनको मैं ऑफिस में भी ध्यान रखूं, मैं घर भी जाऊं, इनके घर छोड़ के आऊं, पिक्चर दिखाऊं, और लंच डिनर करूं। इसने वो कर दिया। इसने क्या किया? ये उनको लंच पे ले गया, ये उनको डिनर पे ले गया, ठीक है, ये उनको होटल छोड़ के आया, ये उनको मूवी दिखाने ले गया। इतना ध्यान रख लिया भाई ने। मेरा मतलब था कि ऑफिस में रहते हुए ध्यान रखियो। मेरे साथ है बेटा? इसने अपने आप इसको एज्यूम कर लिया, ना मुझसे पूछा इसने, ना मैंने बताया तरीके से। दोनों ही गलती है, एनकोडिंग की भी डिकोडिंग की भी। तो ये मेरा भाई साहब ने मेरी कंपनी का इसने 50,000 रुपए की चपत लगा दी। लग गई चपत, तो इसको बोलते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी वो तो एग्जाम्पल है। तो ये अनक्वालिफाइड एग्जाम्पल है, ठीक है जी। फोर्थ, फॉल्टी, थर्ड या फोर्थ जो भी होगा, मैं नंबर गलती कर दिया है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये क्या होता है? हाँ जी, ये तो आसान है। बिजनेस कर रहे हैं हम चाइना से, राइट? तो चाइना में तो चाइनीज होगा, हम मैं इंडियन, ना इसको हिंदी आती है और ना मुझे मैंडेरियन आती है। मेरे साथ है बेटा चाइनीज लैंग्वेज। तो क्या करेगी इसमें पुरखवीन? यस सर, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, राइट, ट्रांसलेटर। तो मैंने इसको बोला हिंदी में, इसने इसको ट्रांसलेट किया। अब जो मैंने इसको बोला कुछ, इसने ट्रांसलेट कुछ कर दिया। गड़बड़ हो गई नहीं हो गई? इतना आसान टॉपिक, फॉल्टी ट्रांसलेट। हाँ, वो तो मीनिंग हो गया ना। देन यू हैव फिफ्थ, टेक्निकल यार्गन। ये बड़ा अच्छा है, लिखने में जे आता है, बोलने में या आता है, ठीक है, कुछ लाइंस में। टेक्निकल यार्गन बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला हे पुरखवीन, मैंने बोला हे पुरखवीन, हे ब्रह्मजोत, ठीक है, मार्केट में आजकल बुल है। क्या समझोगे इसका मतलब बेटा? पुरखवीन जी क्या समझेगी इसका मतलब? मैंने क्या किया है, एक बुल वर्ड यूज किया है। अब बुल का मतलब एक्चुअल में सांड होता है, राइट? लेकिन टेक्निकल फाइनेंशियल लैंग्वेज में मतलब होता है इसका कि मार्केट में तेजी है। क्या है?
स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? तेजी। मेरे साथ है बेटा? तो यहाँ पे जब मैंने एनकोड किया, आई यूज द टेक्निकल यार्गन विद द नेम बुल। ठीक है, ब्रह्मजोत को नॉलेज थी तो ब्रह्मजोत ले गया स्टॉक एक्सचेंज को, सही समझा उसने। पुरखवीन को नॉलेज नहीं थी तो पुरखवीन ने उसको कही सांड आ गया मम्मी मार्केट के अंदर। आया समझ पुरखवीन? अरे हाँ ना तो बोल। हाँ अब ठीक है। आखिरी है बॉडी लैंग्वेज। क्या है आखिरी? बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोडिंग। ये तो आसान है, ये तो लग ही रहा होगा पता। ऐसे होता क्या है, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं मुंह से तो हाँ निकाल रहा हूँ। इवन हिंदुस्तानी की बहुत दिक्कत है, वो हाँ बोलते हैं तो मुंह कैसे हिलाते हैं, ना बोलते हैं आज तक समझ नहीं आया। मम्मी बोलेगी पीछे चलना है, अरे हाँ बोल या ना बोल, ये क्या तू उल्टी सीधी बॉडी कर रही है यूज। होता है ना ऐसे। बोलने का मन यस करता है तो मुंडी नो की हिलाते हो, बोलने का मन नो करता है मुंडी यस की हिलाते हो। तो बॉडी लैंग्वेज उल्टा सीधा कर रही है आपकी कोडिंग। तो एनकोडिंग क्या कर रहे हो आप? एनकोडिंग गलत कर रहे हो इसकी। समझ आ गया लॉजिक? यस तो सर। दोबारा से एक बार, 6 है बी एस एफ पर बट पे डंडा। ठीक है जी। पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, फिर है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, फिर है फॉल्टी ट्रांसलेशन, फिर है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोडिंग, फिर है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। कम से कम मैंने 5 बार तो मैंने ही बोल दिया होगा ये सिमेंटिक वाला, तो याद हो गया होगा थोड़ा थोड़ा। इसका एग्जाम्पल था रुक मत जा, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल था वैल्यू, इसका एग्जाम्पल था ऑफिस गेस्ट, इसका एग्जाम्पल था यस बोल रहा है मुंडी नो की कर रहा है, मुंडी मुंडी गड़बड़ कर रहा है। इसका एग्जाम्पल था चाइनीज वाला। ठीक है, चला गया पॉइंट दोबारा कर दिया मैंने। BSF बट टेक्निकल यार्गन, टेक्निकल यार्गन। इसका एग्जाम्पल था बुल वाला, सांड वाला। क्लियर हो गया? अरे यस बोल। सर। देन यू हैव साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है आपका, दिमाग कहीं चल रहा है, आते टाइम किसी से लड़ाई हो गई है रास्ते में, उस तरह का दिमाग। तो इसका था DP ले लो। पहला है आपका डिस्ट्रस्ट, फिर है आपका प्री मैच्योर इवेल्युएशन, फिर है आपका लैक ऑफ अटेंशन। ये तो बहुत है इसके साथ, लैक ऑफ अटेंशन। फिर है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। बहुत आसान है, नाम मुश्किल है वैसे आसान है। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? टेंडर जो है विश्वास ही नहीं कर रहा मेरे को डिस्ट्रस्ट है इसको, तो कभी भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, और प्री मैच्योर इवेल्युएशन क्या होता है कि मैंने अभी एक लाइन मैंने बोला है ABC, फिर मेरे मुंह से निकलना चाहिए था XYZ। ये मैं बोलना चाहता था कि पहले 3 लेटर अल्फाबेट के ऐसे और आखिरी 3 बोलना चाहता था, लेकिन पुरखवीन ने या ब्रह्मजोत ने बोल दिया ABCDEF बोल रहे सर। तो आधी सुन के आधी अपने आप एज्यूम करके लगा देना, हाँ जी यही बोला सर। सुना रहा था कोई पुरखवीन?
Yes, sir. बस। फिर है लैक ऑफ अटेंशन, ओहो सर पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, दिमाग में चल रहा है मेरा अकाउंट का पेपर आ गया, मेरे को पापा डांटेंगे, मेरे को मम्मी डांटेगी, मेरा ड्राइवर तंग कर रहा है, तो अटेंशन ही नहीं है। इन अटेंशन, इन अटेंटिव बोलते हैं, अनअटेंटिव या इनअटेंटिव। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, ये बड़ा अच्छा है। मैंने ए बोला, मैंने क्या किया, दोबारा ज्वाइन करना इसके अंदर, मैंने ए को बोला 100 बातें, ठीक है, उसको बोला आगे जाके बोल दे। इसने बी को बोला 80 बातें रह गई, बी खा गया। फिर इसने सी को बोला 60 रह गई, फिर 40 रह गई। अल्टीमेटली जो एंड में पहुंचनी थी बात 80, 100 पहुंचनी थी बात, रह गई 20। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। ऐसे करके, और पुअर रिटेंशन मतलब आप रिटेन ही नहीं